हाथ ऑलरेडी जला हुआ है, इस वजह से मैंने आज कोई कल से मतलब ब्लॉगिंग नहीं करी मैंने आज तक। देखो सब कह रही कितनी गंदी बच्ची है नोना, नोना गंदी बच्ची है, नोना गंदी बच्ची है। मम्मा का क्लेचर दे दो, ये मुझे ऐसी ही तंग करती है, मुझे कोई ब्लॉगिंग नहीं करने देती। हाय गाइज़, वेलकम टू बैक माय चैनल रिंकियाज लाइव। सो गाइज़, आपको ऑलरेडी पता हुआ है कि मेरा हाथ जला हुआ है, तो आज मैंने कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया है। और आज का सुबह का मॉर्निंग का रूटीन जो भी होता है, जैसे भी होता है वैसे ही था। मैंने आज कुछ भी लंच नहीं बनाया, कुछ भी ब्रेकफास्ट नहीं बनाया, मतलब चाय बटर ब्रेड इनको दे दिया था मैंने। उसके बाद मैंने ऐसा कुछ बनाया नहीं, अपने लिए जो भी पड़ा था रात वाला वही मैंने खा लिया गर्म करके। तो आज है ट्यूसडे और एवरी ट्यूसडे हम लोग जाते हैं हनुमान जी के मंदिर, तो आज भी हम वहीं जाएंगे। तो मैंने सोचा हम एवरी ट्यूसडे जाते ही हैं, तो एक बारी आज वहाँ का शूट कर लेती हूँ, वहाँ का भी एक छोटा सा व्लॉग बना लूँगी, आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो मैं आपको वहाँ का व्लॉग दिखाऊँगी ज़रूर। तो मिलते हैं अब इवनिंग में, बाय बाय। हम आ गए थे आज हनुमान जी के मंदिर, और ये मतलब बहुत विशाल मंदिर है। मैं अभी आपको दर्शन कराती हूँ। यहाँ पे कैमरा इन्होंने पकड़ रखा था, फिर मैंने इनसे कैमरा लिया, मैंने कहा लाओ मुझे दो, क्योंकि बच्चे की वजह से नहीं पकड़ पा रहे हो। तो फिर मैंने इनसे कैमरा लिया, फिर मैंने शूट करना स्टार्ट किया। पर जैसे हम रोड पे या कहीं पे भी बनाते हैं ना, तो लोग अजीब ही तरीके से रिएक्ट करते हैं, अजीब तरीके से देखते हैं। फिर मैंने नहीं, आप ही पकड़ो यहाँ पे और आप ब्लॉग पूरा बनाओ मंदिर का। फिर जैसे जैसे हम आगे चलने लगे, देखो यहाँ से ये मुख्य द्वार है हनुमान जी का। तो ये हनुमान वाटिका है, यहाँ से स्टार्ट होती है। मंदिर ये बहुत बड़ा है। मैं अभी आपको धीरे धीरे सारे भगवान जी के दर्शन कराऊंगी। इधर ये प्रसाद लेने चले गए थे, क्योंकि ध्वनि इन्हीं के पास थी। वो आती ही नहीं है मेरे पास, जब भी बाहर जाती है वो पापा पापा करती है, और घर पे वो मेरे पास ही रहती है। तो हम यहाँ पे आ गए थे, ये हनुमान वाटिका में है। हम इस टाइम अभी एंट्री कर रहे हैं, और मैं भी आपको दिखाती हूँ धीरे धीरे सारा कि कितना प्यारा और कितना विशाल मंदिर बनाया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं अपने बेटू के साथ खेल रही थी, हम दोनों माँ बेटे खेल रहे थे, जब तक कि प्रसाद लेके आए। फिर ये प्रसाद लेके आए तो हम चले गए अंदर। तो यहाँ पे नोना फिर से ड्रामा कर रही थी। फिर मैंने दोनों को, बच्चों को नीचे उतारा। मैंने कहा देखो भी भीड़ बहुत ज़्यादा है। इन दोनों को मैंने जैसे ही नीचे उतारा, तो पोटू भी एक्टिंग करने लगा कि नहीं नहीं मुझे गोदी में आना है, और उधर से ध्वनि का तो वैसे भी ड्रामा चलता है। तो फिर हमने कहा, फिर इनके पापा ने ना इसको ले लिया कि चलो ले लेता हूँ। फिर नहीं आ रही, कह रही नहीं मुझे खेलना है खेलना है, ये ऐसी खेलने लगी। तो यहाँ पे ये हनुमान जी की देखो कितनी विशाल, सॉरी हाँ, गणपति जी की मूर्ति कितनी विशाल है। बार बार हनुमान जी निकल रहा है, ट्यूसडे है ना और उन्हीं का मंदिर है, तो इस वजह से निकल रहा है। वैसे यहाँ पे सारी ही मूर्तियाँ हैं, हर एक भगवान की, हर एक माता रानी की सारी ही मूर्तियाँ बनाई गई है। तो यहाँ पे नोना, इसको पता चल गया हम लोग मंदिर आ गए भगवान जी की जय जय करने। तो इसने पहले अपने पापा को जय जय की, फिर मेरे को जय जय की, फिर भगवान जी को जय जय कर रही थी। इसको अच्छा लग रहा था। आज ये ना म्याऊं बिल्ली बन के आई थी, दो दो चोटियाँ बना के। तो यहाँ पे देखो ये राम जी की हैं मूर्ति, झांकियाँ हैं, सॉरी ये झांकियाँ लगाई हुई हैं। और इधर ये त्रिमुखी हनुमान जी की मूर्ति बनाई गई है, ये भी काफ़ी बड़े उसमें बनाई गई है। और ये राधा कृष्ण जी हैं। हाँ ये राधा कृष्ण जी है, क्योंकि इतने पास से दिख नहीं रहा था ना, थोड़ा ब्लर हो रहा था, तो मैं भी कंफ्यूज हो रही थी बार बार। उधर से नोना भी परेशान कर रही थी। और यहाँ पे ये हनुमान जी की ही मूर्ति है। यहाँ पे राम जी पूजा कर रहे हैं शिव जी भगवान जी की। और वो देखो छोटी बच्ची कितनी खुश हो रही है देख कर, उधर दूसरी वाली। ये सब झांकियाँ इधर बड़े अच्छे से बनाई गई हैं, बहुत अच्छा लगता है इस मंदिर में जाके। तो देखो नोना का भी इधर डर लगा था, मैं व्लॉग शूट करूँ या नोना को देखूँ, मेरे साथ यही पंगा चलता है हमेशा। ये भैरव बाबा की मूर्ति यहाँ पे बनाई गई है, यहाँ काली माता की, और आगे शनिदेव जी की, महाराज जी की मूर्ति बनाई गई है, वो भी बहुत अच्छी है। तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो देखो, क्योंकि ज़्यादा अलाउड नहीं है ना अंदर जाके इतना बनाना, तो मैंने दूर दूर से ही कैप्चर किया है, ज़्यादा पास से किया नहीं है। और यहाँ पे साईं बाबा का भी बनाया गया है एक छोटा सा मंदिर, नवग्रह का। इधर नवग्रह था, तो इधर से नोना को मैंने किसी और को बोला, मैंने कहा भैया प्लीज़ लेकर आना उसको। वो एक भाई जो था वो बेचारा ला करके दिया मेरे को, मेरी बेटी को, क्योंकि इनके पास कैमरा था, ये भाग गई थी हमारे पास से।
फिर यहाँ पे हम धीरे धीरे उतरे। यहाँ पे भी हनुमान जी की मूर्ति है, लेकिन जो अंदर जहाँ पे प्रसाद चढ़ता है, मेन जो हनुमान जी की मूर्ति है वो आगे ही, वो मैं आपको दिखाती हूँ, जहाँ पे सत्संग और कीर्तन होता है। यहाँ पे भी प्रसाद चढ़ता है, अंदर भी प्रसाद चढ़ता है। ये कितनी विशाल मूर्ति है। और ये माता रानी का ये दरबार है पूरा, यहाँ पे सारे भगवान हैं, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी जब मैं आरती, मतलब आरती के टाइम पे जब हम आएंगे ना तब दिखाऊंगी आपको। तो ये हम जा रहे हैं जहाँ पे प्रसाद चढ़ता है ना, अंदर वाले जो हनुमान जी हैं, मेन वाले मुख्य द्वार जहाँ पे होते हैं, मुख्य मंदिर जिसे बोलते हैं, ये वहाँ पे हैं। यहाँ पे भी सारे भगवानों की मूर्तियाँ, सारी माता रानी की मूर्तियाँ सारी लगी हुई हैं इधर। तो ये राधा कृष्ण जी है, देखो कितना नूर है इनके ऊपर और कितनी ही प्यारी लग रही हैं। और ये हनुमान जी हैं, मेन मूर्ति, मतलब ये इस पूरे मंदिर की जो मेन मूर्ति है वो यही है। और इधर ये राम दरबार बनाया गया है। ये तीनों माता रानी हैं। तो मुझे खैर इतनी नॉलेज नहीं है, मैं इनसे पूछ के ही बता रही हूँ। ये माँ चिंतपूर्णी है, ये माँ शेरा वाली हैं, सारी माता रानी हैं इधर। ये हम फिर बाहर आ गए थे पूजा के लिए, आरती के लिए, क्योंकि आरती होने वाली थी और आरती हम मिस नहीं करना चाहते, क्योंकि यहाँ पे आरती में जो आनंद आता है ना वो इतना मज़ेदार होता है ना, ऐसा लगता है सीधा हम वैष्णो देवी पहुँचे हुए हैं। बहुत मज़ा आता है आरती में। ये सूर्य भगवान रथ पे हैं और अंदर गुफा है, वो मैं खैर बाद में दिखाऊंगी आपको, इस बार नहीं दिखा पाई। और ये माता रानी का अब दरबार खुल रहा है और इतना मगन हो जाते हैं ना इसमें, इतना मज़ा आता है ना जब आरती होती है। कॉपीराइट की वजह से मैं आरती नहीं ले पाई इसमें, क्योंकि बैक से ना व्लॉग में हमेशा कॉपीराइट आ जाता है, इस वजह से आरती मेरे को अभी यहाँ पे स्टॉप करनी पड़ी। बट आरती यहाँ पे हो रही थी, व्लॉग में मैं नहीं सुना पाई। और यहाँ पे गणेश जी, ऊपर सारे देवी देवता हैं और ये माता रानी पे इतना नूर है ना, क्या ही बताऊँ, सही में दिल खुश हो जाता है यहाँ जाके। मेरे घर के नियर बाय है ये मंदिर और हम एवरी ट्यूसडे जाते हैं ना, तो बहुत आनंद मिलता है। देखो रश कितना है यहाँ पे, हर बारी ऐसा ही रश होता है, बल्कि जितनी बारी जाते हैं ना हर बारी अलग अलग नेक्स्ट लेवल का रश होता है। बहुत ज़्यादा रश होता है, बहुत लंबी तादाद में भीड़ होती है इधर, भक्तों का ऐसा ही मेला जुड़ा रहता है। बाहर भी बहुत गर्मी थी, लेकिन सब अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके आए। ये विष्णु भगवान जी हैं लक्ष्मी माता के साथ में। और यहाँ पे देखो कैसे झरना बह रहा है। यहाँ पे ये शिवलिंग है, ऊपर भोले बाबा हैं, ये नंदी जी हैं। मतलब मेरे को इतना पता नहीं है भगवानों के बारे में, सब कुछ इनसे पूछ के ही अभी बता रही हूँ आपको। मुझे ये बता रहे हैं पीछे से, तो ही मैं बता पा रही हूँ। जितना मुझे पता है वो तो मैं बता रही हूँ, लेकिन जो नहीं पता वो मैं इनसे पूछ के बता रही हूँ। तो यहाँ पे देखो सारी मूर्तियाँ लगी हुई हैं कितने अच्छे से। और इधर प्रसाद की लाइन लग गई थी कि इधर प्रसाद मिलेगा, बट हमारे बच्चे तो टिकते ही नहीं है, हमें क्या प्रसाद लेने देंगे, हमें इन्होंने प्रसाद ही नहीं लेने दिया। फिर मैं आपको ये देखो पूरा व्यू कराती हूँ, क्योंकि ये देखो ये पूरा मंदिर है। यहाँ पे ना वो होता है, क्या कहते हैं जिसे बोलते हैं, कथा जो होती है ना, यहाँ पे कथा भी होती है। तो यहाँ पे वो होता है। गर्मी बहुत थी, दिमाग बड़ा ख़राब हो रहा था गर्मी की वजह से, लेकिन ये है कि मंदिर आके ना दिल को बहुत सुकून और बहुत शांति मिलती है। मेरे को दो ही मंदिर में जाके बहुत अच्छा लगता है, एक मेरी माँ रानी के पास, माँ झंडे वाली के पास, और एक यहाँ पे आके। गाइस हम लोग अभी मंदिर से आए हैं और बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी थी। मैंने मंदिर का पूरा व्लॉग बना लिया है, लेकिन ऊपर जो गुफा होती है वहाँ का नहीं बना पाई, क्योंकि आज ना महीने का पहला मंगलवार था, तो बहुत ज़्यादा रश था, इस वजह से मैं नहीं बना पाई। और बच्चे मेरे गोदी में रहते हैं, एक बच्चा इनकी गोदी में, एक बच्चा मेरी गोदी में, तो इस वजह से मैं नहीं बना पाई। बेटा इधर नहीं बना पाई। तो अब हमने बाहर से कुछ चुटर पुटर खा लिया था, लेकिन खाना अब मैं बनाने जा रही हूँ, तो मुझे ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। तो यहीं पे मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। मेरे व्लॉग को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें, कमेंट बिल्कुल करें, क्योंकि अगर कमेंट नहीं करते ना तो मुझे पता नहीं चलता कि मैं कहाँ पे कैसा व्लॉग बना रही हूँ, कैसा नहीं बना रही हूँ। तो इसलिए प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करें। ओके, थैंक यू। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और मुझे मतलब कमेंट करके ये बताओ ना कि मैं कैसा बना रही हूँ, कैसा नहीं बना रही हूँ। बस ओके, बाय।